जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। देखते हैं जी कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल रही और मुमकिना तौर पर मामलात जो है वो किस तरफ जा सकते हैं, इस पर थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। हमारे जो है वो 5000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। आप लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सवाल पूछते हैं, हम जवाब देने की कोशिश करते हैं और ये सिलसिला इसी तरह से चलता चला जा रहा है। एक और बात जो थी वो आपसे गुज़ारिश करना थी कि कल जो था वो हमने गुज़ारिश ये की थी कि ये हमारी कम्युनिटी टैब है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये लिंक मिलेगा कि जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है वो हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस लिंक के ज़रिए जो है वो हमारे ग्रुप में शामिल हुए, लेकिन एक ही दिन के अंदर मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये मामलात इस तरह से चलने वाले नहीं हैं। क्योंकि चीज़ें जो हैं वो चूँकि हमारी तरफ से फ़ी की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि जो फ़ी है वो आप जैसे चाहे दें या ना दें, तो लोग जो हैं वो इस चीज़ का काफ़ी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बहरहाल अब ये है कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक मत कीजिएगा और इसका तरीक़ाकार जो है वो अब ये होगा कि हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है, अगर आप हमारे साथ जो है वो कोई अपडेट्स वगैरह के लिए शामिल होना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप फ़रमाएँगे और साथ में अपना नाम मेंशन करेंगे। तो हम जो है वो फिर आपको आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लेंगे, क्योंकि जो ग्रुप है उसमें बहुत सारी जो है वो इर्रेलेवेंट चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं। बहुत सारे अरस्तू आ जाते हैं तो वो समझ से बालातर है कि वो चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। फिर जो अच्छा सवाल होता है जिसका जवाब देना ज़रूरी होता है वो दब जाता है और इधर-उधर की बातें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। तो लिहाज़ा गुज़ारिश ये है कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप फ़रमाइए, अपना नाम साथ में मेंशन कीजिए तो हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लेंगे। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आप एक दिन में सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हैं या किसी एक शेयर के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ताकि बहुत जितने भी दोस्त हैं उनको टाइम दिया जा सके। कुछ 1-2 सवाल थे उसको शामिल करते हैं और फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। आज एक ही वीडियो में जो है ये सारे मामला निपटाने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल जो है वो अली सज्जाद साहब का है। कहते हैं जी कि बहुत बार आपसे सिल्क और आइस और JABL के बारे में पूछा है। प्लीज़ बता दें। देखिए, बात ये है सर कि आपने ज़रूर पूछा होगा सज्जाद साहब, लेकिन अब आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं? मुझे अच्छी तरह याद है कि चंद दिन पहले एक सवाल था, वो पता नहीं आपका या किसका था, तो उस वक़्त मैंने ये ज़िक्र किया था कि भई हम तो इसको 90 पैसे पे देख रहे हैं। तो मैंने इसके बारे में तो बता दिया था। अब बाकी ये JABL क्या है, ये JSBL के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं या ICIBL के बारे में पूछना चाह रहे हैं? फिर आप ये फ़रमाइए कि आप इसको खरीदने के हवाले से पूछना चाह रहे हैं या बेचने के हवाले से पूछना चाह रहे हैं? तो जब तक आपका सवाल जो है वो जामिया नहीं होगा, तब तक जवाब देना ज़रा मुश्किल है। आगे चलते हैं जी। और अगला सवाल, इसलिए कहते हैं ना कि सवाल जो है ना वो आधा इल्म होता है। जितना अच्छे तरीके से आप सवाल पूछेंगे, उतना अच्छे तरीके से आपको जवाब मिलेगा, प्रिसाइज़ जवाब मिलेगा और आपको फ़ायदा होगा। दूसरा सवाल जो है वो मोहम्मद रमज़ान साहब का है। सर, मेरे ईफट में 97 की बाइंग है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ़ इंतज़ार करना चाहिए अ, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप थोड़ा इंतज़ार कर लें। आगे चलते हैं जी। और फ़ारूकी साहब हैं, मुश्ताक साहब हैं, अमजद इकबाल साहब हैं। कहते हैं कि 5 साल का मिलना है PSX। ऐसी साइट बता दें जिससे स्टॉक का 10 साल रिकॉर्ड चेक किया जा सके, क्योंकि PSX पर सिर्फ 5 साल का रिकॉर्ड मिलता है। देखिए, इसका आसान हल ये है कि आपके जो ब्रोकर की वेबसाइट है, आप, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं उनकी वेबसाइट पर बहुत सारा डाटा जो है वो मिल जाता है। आप अपने ब्रोकर से पूछिए या उसकी वेबसाइट पे चेक कीजिए। अगर फिर भी ना मिले तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर आपको मैं कोई वेबसाइट बता दूंगा। बेहतर ये है कि अगर आपके ब्रोकर अगर आपको ये सहूलत फ़राहम कर रहे हों तो वो सबसे बेस्ट है।
आगे चलते हैं जी। और सर लोटे केमिकल नेक्स्ट टारगेट, ये जो टारगेट उसने अचीव कर लिया ना, ये बहुत है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। फ्री फ्लोट साहब हैं सर, इफ़ इन बोथ केसेस द मार्केट इज गोइंग टू गो फर्दर डाउन देन शुड वी बुक लॉसेस। नहीं सर, अभी वो वक्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि शेयर जितना नीचे जा चुके हैं ना, यहाँ पर आप वैसे ही कोई इस किस्म का काम करेंगे तो वो लॉस ही बुक हो जाएगा। फरमान अहमद साहब हैं, कैप्को 4,500 शेयर हैं 28 रुपये पर। EPQL 3,000 शेयर हैं 21 रुपये 11 पैसे पर। सैफ पावर 2,000 शेयर हैं 20 रुपये पर। अब क्या किया जाए? देखिए, कैप्को के हवाले से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेक इट ईजी। EPQL जो है वो आपके पास 21 रुपये पर है। आज देख लेते हैं कि ये कहाँ पे बंद हुआ है। 20 रुपये पर है, तो ये भी इतना दूर नहीं है भाई। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ एवरेज करने की, इंतज़ार करें। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि मां सवाए कैप्को के, अगर ये बाकी के दो शेयर्स जो हैं, अगर ये आपकी बाइंग प्राइस के करीब पहुंचे तो इनमें से एग्जिट ले लीजिएगा। ये आपकी थोड़ी सी मुझे ऊपर की बाइंग लग रही है। चलते हैं जी अब आगे और मार्केट को देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। आज जो है वो 300 पॉइंट्स मार्केट ने डाले। आखिर इसकी क्या वजह थी कि मार्केट ने 300 पॉइंट्स डाले? हालांकि ना तो पेट्रोल प्राइसेस ऊपर गई हैं, ना ही किसी किस्म के और डिसीजंस हुए हैं, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? हालांकि कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उससे तो शायद मार्केट को नेगेटिव परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन कल की ये स्टेटमेंट कि गवर्नमेंट जो है वो अपना 1.5 साल पूरा करेगी, इसका ये इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में हमें नज़र आ रहा है। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है इसका ताल्लुक इस बात से होता है कि किसी भी हवाले से कुछ स्टेबल न्यूज़ आ जाए। मसलन अगर गवर्नमेंट के हवाले से ये न्यूज़ आ जाती है कि जी हम जा रहे हैं या कोई लड़ाई हो गई है, तो फिर भी मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करती। तो स्टेबिलिटी जो है, चाहे वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, स्टेबल न्यूज़ जो भी आएगी उसका मार्केट के ऊपर हमेशा मुस्बत असर होगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। आज माशाल्लाह से 13 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप हैं। नेटसोल भी हुआ, जनरल टायर भी हुआ, GGL ट्रिपल GL भी हुए, बहुत अच्छी बात है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है, तो आज मार्केट ने बहरहाल अच्छा परफॉर्म किया। ग्राफिकल व्यू का थोड़ा जायजा लेते हैं, फिर कैंडल को डिस्कस करेंगे। आज एक बार फिर जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर दोबारा से लीड में है। उसके बाद GGL ट्रिपल GL की वजह से केमिकल सेक्टर है। सिनर्जी की वजह, देखिए सिनर्जी के हवाले से न्यूज़ है कि उसमें शटडाउन है, वो ठीक हो जाएगा। फूड के हवाले से भी न्यूज़ हैं कि इनके कुछ ऑर्डर्स वगैरह जो है वो कंफर्म हुए हैं। सीमेंट सेक्टर है, केबल है, मिसलेनियस ग्लास एंड सिरामिक्स BGL की वजह से है, कमर्शियल बैंक्स हैं, आज BOB में अच्छा वॉल्यूम था, और इंजीनियरिंग सेक्टर है। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो WTL में लगा, उसके बाद बाइको में लगा, देन टेली, GGL है, पेल है, TPL प्रॉपर्टीज और PTC। अब ये देखिए कि PTC जो है, अगर आप गौर फरमाएं तो कितने दिनों के बाद इसके अंदर आज वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुआ है। तो लिहाजा जब किसी शेयर के अंदर वॉल्यूम ड्राई हो जाए और फिर वहां से वो दोबारा चलना शुरू हो, तो इसमें भी देखने वालों के लिए निशानियां होती हैं। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। देखिए, कैंडल जो है, आज की कैंडल अच्छी कैंडल है कल की निस्बत और उससे एक दिन पहले की निस्बत, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, वो न्यूज़ कुछ आ तो रही हैं लेकिन इस कदर स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मार्केट को सपोर्ट कर सकें। लिहाजा ज़ाती तौर पर मेरा ये ख्याल है कि मार्केट अगर यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म करती है, जिस तरह कि आज मार्केट ने 300 पॉइंट डाले हैं, कैंडल अच्छी बनी है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस कैंडल की बुनियाद पर टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना चाहता। देखिए, अगर हालात जो है वो स्मूथ चल रहे हों, देन आपका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो
एग्जैक्टली आपके कैंडल स्टिक्स की बुनियाद पर होता है और आप उसके मुताबिक फैसला करते हैं। लेकिन अगर हालात जो हैं वो रात को कुछ और, सुबह को कुछ और, दोपहर को कुछ और हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में कैंडल स्टिक चार्ट जो है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि आप उसको उस दिन की न्यूज़ के साथ मिलाकर स्टडी नहीं करेंगे। तो लिहाजा मार्केट अभी इसी तरह झूला झूलती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि हमारे पॉलिटिकल हवाले से जो न्यूज़ हैं वो भी इसी तरह से चल रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस तक पहुंचती है, जो कि मार्केट की रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन कोई 43,900 के करीब है। अगर 500-600 पॉइंट्स मार्केट डालती है तो हमें इस रेजिस्टेंस पर अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि मार्केट जो है वो फिर दोबारा 45,000 पे जाए तो फिर हम सेलिंग करेंगे। अभी पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि कोई लंबा टारगेट जो है वो सामने रखा जाए। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आखिर में एक बार फिर गुजारिश करता चलूँ कि आपने अगर हमारा जो वो क्या कहते हैं जी सर्विस हमने शुरू की है कि जिसमें फ़ी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी, लेकिन आप सिर्फ दिन में एक सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप फरमाइए हमारे इस नंबर पर अपने नाम के साथ, तो हम उनको आपको जो है वो अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लेंगे और आप दिन में एक सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।